सुप्रीम कोर्ट ने रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तजावजात पर छोटे लोगों के तो घर तोड़ दिए, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स के सामने से तजावजात भी हटा दें, उन्हें भी बाद में पैसे दे देना। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सिक्योरिटी वजूहत बताई तो चीफ जस्टिस ने कहा कि खतरा है तो आप लोग कहीं और चले जाएं, पब्लिक पर हमले होते रहें और आप महफूज रहें, ये कहाँ का कानून है। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद मत करें। चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमें ज़्यादा खतरा है, आप दहशतगर्द पकड़ते हैं, हम सजाए मौत देते हैं। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से सवाल किया कि आप देखते नहीं नेवल रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर और वजीर आला हाउस ने फुटपाथों पर भी कब्जा किया हुआ है, कंटेनर्स गवर्नर हाउस के अंदर रख दें, बाहर क्यों रखते हैं। अदालत ने रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावजात हटाकर 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चुंग में पासिंग आउट परेड, वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की पुलिस की वर्दी पहने पासिंग आउट परेड का मुआयना। वजीर आला मरीम नवाज ने ट्रेनिंग सेंटर के ग्रेजुएट्स में तमगे और इनामात तकसीम किए। पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि खुशी है कि आज 530 खवातीन एहलकार भी पास आउट हो रही हैं। मुआशरे में इंसाफ कायम करने के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। आईजी पंजाब से कहा कि 7000 खवातीन पुलिस एहलकार कम हैं, इजाफा होना चाहिए। मरीम नवाज का कहना था कि 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ की बेटी थी, मगर उन्हें भी खुद को साबित करना पड़ा, उन्हें आग के दरिया से गुजरना पड़ा और अच्छा हुआ कि उनकी ट्रेनिंग हुई। कोई अब नहीं कह सकता कि वो यहाँ इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनका बाप वजीर आजम था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर कौमी असम्बली में अपोजिशन की शदीद तनकीद। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने कहा कि आज चीफ मिनिस्टर साहिबा पुलिस यूनिफॉर्म में परेड में आ गई, ये गैर संजीदा हुकूमत है, ना कोई पॉलिसी बयान, ना महंगाई पर कोई बात, ये मुल्क में हो क्या रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान के ख्वाजा इजहार का उमर अयूब के बयान पर स्पीकर से एहतजाज, बोले कि अपोजिशन लीडर मुसलसल रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उनका ये इस्तेहकाक नहीं कि जब चाहे खड़ा होकर तकरीर कर लें, किसी पर भी तनकीद कर लें। अपोजिशन लीडर खड़े हुए, आपने माइक खोला और वो शुरू हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आजम बुखारी का मरीम नवाज के पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर तनकीद करने वालों को जवाब, कहा कि वो टोला तनकीद कराए जिनका लीडर अपनी बेटी को भी तस्लीम करने को तैयार नहीं। पूरी दुनिया में सरबराहान मुमलिकत यूनिफॉर्म पहनकर अपनी फोर्सेस की इज्जत और तकरीम में इजाफा करते हैं। नवाज शरीफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में यही किया था। मरीम नवाज ने उस रवायत को बरकरार रखा। मरीम नवाज के इस अमल पर जलने और सड़ने की ज़रूरत नहीं है। मरीम नवाज ने पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वक़ार में इजाफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एबटाबाद में शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हसनैन के घर आमद। शहीद इंस्पेक्टर को कौम का हीरो करार दिया, कहा कि इंस्पेक्टर हसनैन पर फख्र है, उन्होंने मुल्क दुश्मन स्मगलरों का मुकाबला करते हुए जान दी। वज़ीर आज़म ने शहीद इंस्पेक्टर की बेवा और बच्चों से मुलाकात की, चेक पेश किया। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग को मुश्तरका दुश्मन करार दिया। स्मगलिंग के खिलाफ मुआवनत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया, कहा कि स्मगलिंग एक नासूर है, उसके खात्मे के लिए किसी कार्रवाई से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म का शौहदा के लवाहिकीन के पैकेज का ऐलान, सिपाहियों के लवाहिकीन को 1 करोड़ 35 लाख रुपए और हाउस अलाउंस के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। शहीद अफसरान के लवाहिकीन को 1.5 करोड़ रुपए और हाउस अलाउंस के लिए 2.5 करोड़ रुपए अदा किए जाएंगे। शौहदा के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और मुफ्त इलाज भी मुहैया किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा है कि जब से वो चीफ जस्टिस बने हैं किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज की जानिब से मदाखलत की शिकायत नहीं मिली। अगर कोई मदाखलत हुई भी है तो उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया। मदाखलत की जो वाक़यात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने रिपोर्ट किए वो उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले के हैं। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा कि अदलिया में किसी किस्म की मदाखलत कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने दावा किया है कि बानी पीटीआई का डी चौक का धरना 2 जजों ने रिवर्स कराया। एक इंटरव्यू में फैसल वावडा ने कहा कि उन 2 जजों ने बानी पीटीआई से राब्ता किया और गारंटी दी थी कि धरना रिवर्स कर लें, आपकी बातें मान ली जाएंगी। फैसल वावडा का कहना है कि बानी पीटीआई ने 4 लोगों को ये बात बताई थी, अगर अदालत ने उन्हें बुलाया तो वो मजीद तफसील बताने के लिए तैयार है।
इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को रियासती इदारों और ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। इशारतन भी बात ना करने की हिदायत कर दी। फेयर ट्रायल की बानी PTI की दरख्वास्त पर हुक्म जारी। अदालत ने करार दिया कि अदलिया, पाक फौज और आर्मी चीफ के बारे में बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ट्रायल के दौरान मीडिया मुल्जिमान के बयानात रिपोर्ट नहीं करेगा। फरीकैन के वकला भी मुतासिबाना और सियासी बयानात नहीं देंगे। अदालत में मौजूद फैमिली मेंबर्स और दीगर अफराद भी बयानबाजी नहीं करेंगे। मीडिया रियासती इदारों को टारगेट किए गए बयानात शाया नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के 44 अलॉटीज को एक माह में प्लॉट बेचकर अदायगी करने का हुक्म दे दिया। कराची तजावुजात केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट का नस्ला टावर की जमीन फरोख्त करने के लिए इश्तिहार शाया करने का हुक्म। अदालत ने हुक्म दिया कि प्लॉट की मार्केट वैल्यू की रिपोर्ट और नीलामी में आने वाली बोलियों की रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाए। हुक्मनामे में कहा गया है कि नस्ला टावर के अलॉटीज मलकियत के दस्तावेजी रिकॉर्ड के साथ ऑफिशियल असाइनी से रब्ता करें। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि कमिश्नर कराची ने जमीन तहवील में लेकर रिपोर्ट जमा करा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में अदालती हुक्म पर गिराई गई इमारत तिजोरी हाइट्स के अलॉटीज को मुआवजे की अदायगी के केस की समाअत। बिल्डर के वकील ने अदालत को बताया कि बेशतर मुतासरीन को मुआवजा अदा किया जा चुका, जो रह गए हैं उन्हें भी दे देंगे। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि कसीम मंजिला प्रोजेक्ट किसका है। वकील ने तिजोरी हाइट्स का प्लॉट गवर्नर सिंध की एहलिया के नाम पर था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वही कामरान डिसोरी जो गवर्नर सिंध है। क्या नोटिस गवर्नर हाउस भेजें? बताएं नोटिस कहाँ भेजें? मालिक को ही मुतासरीन का पैसा देना है, लोगों को तंग ना करें। अदालत ने 3 माह में मुतासरीन को अदायगी का हुक्म दिया था। कोई ये नहीं बता रहा कि बिल्डर कौन है। आइंदा समाअत पर तिजोरी हाइट्स के बिल्डर का नाम बताया जाए। तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध या उनकी एहलिया से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जमान गवर्नर सिंध का कहना है कि ऐसी खबरें बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। इस तरह की खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्टी को अवामी सतह पर दोबारा मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। चीन से मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह से टेलीफोनिक राब्ता। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास आज तलब कर लिया। पार्टी की पंजाब शाह के तंजीमी अमूर और दीगर मामला ज़ेर गौर आएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत का कहना है कि बानी PTI ने सऊदी अरब से मुतल्लिक उनके बयान पर सरजनिश की है। कहा कि बानी PTI का वाज़ेह पैगाम है कि कोई डील नहीं, कोई मुफाहमत नहीं। बोले हामिद खान सेनेटर हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नहीं बन सकते। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, सारी खबरें मफरूज़ों पर मबनी हैं। रहनुमा PTI बैरिस्टर अली जफर ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि बानी PTI ने शेर अफजल मरवत का खुद नाम दिया। बानी PTI ने कई बार कहा कि शेर अफजल मरवत PAC के चेयरमैन होंगे। हो सकता है कि शेर अफजल मरवत का नाम तब्दील करने के लिए कोई मुशावरत की गई हो, मैं इसमें शामिल नहीं था। पंजाब में गंदम की फसल कटकर मंडियों में पहुंचना शुरू हो गई। सूबाई हुकूमत की तरफ से गंदम की खरीदारी ना होने की वजह से गंदम सरकारी रेट से भी कम कीमत पर फरोख्त होने लगी। किसान परेशान। विफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने कौमी असम्बली को बताया कि गंदम की इम्पोर्ट निगरां हुकूमत के दौर में हुई। इस पर वजीर आज़म ने इंक्वायरी का हुक्म दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से फिलफौर गंदम खरीदारी ना करने की वजह नमी है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान का गंदम की सपोर्ट प्राइस कम मुकर्रर करने पर इतफाक हो गया। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने निगरां हुकूमत पर गंदम दरामद करने पर तनकीद करते हुए कहा था कि किसानों का इस्तेहसाल हो रहा है। महंगी खाद, बिजली और डीजल से किसान को नुकसान हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के सीनियर कमांडर्स की डेरा इस्माइल खान में शहीद होने वाले 8 कस्टम एहलकारों के अहलखाना से मुलाकात। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ जंग में शहदा की बेमिसाल कुर्बानियों का एतराफ़ और पाक फौज की जानिब से भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ISPR का कहना है कि हमारी आज़ादी बहादुर जवानों की लासवाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। बेहैसियत कौम शहदा के ख़ानदानों को सलाम पेश करते हैं।
चौथे T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 4 रन से हरा दिया। कीवीज ने 7 विकेट पर 178 रन बनाए। होम टीम 8 विकेट पर 174 रन बना सकी। फखर जमान 61 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मैन ऑफ द मैच विलियम मोरोरके ने 3 विकेटें हासिल की। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-1 की बढ़तरी। आखिरी मैच हफ्ते को खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का दूसरा मरहला आज होगा। 12 रियासतों की 88 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। जिन रियासतों में वोटिंग होगी उनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र भी शामिल हैं। भारतीय इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। जियो न्यूज़ पर आज भारतीय इंतखाबात से मुतालिक सारा दिन खसूसी रिपोर्ट्स का सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तान ने अमरीकी महकमा खारजा की जारी करदा इंसानी हकूक से मुतल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि रिपोर्ट के मंदरजात गैर मुनसिफाना, गलत मालूमात पर मबनी और ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल हट कर हैं। इन रिपोर्ट्स को मुरतब करने के तरीक़ाकार में भी खामियां हैं। रिपोर्ट में गज़ा और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ नज़रअंदाज करना इंतहाई तशवीशनाक है। ऐसी रिपोर्ट्स को आदमी शक्ल देने में मारूजियत, गैर जानिबदारी और जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। चौबीस घंटों के दौरान इसराइली फोर्सेज ने गजा पट्टी में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर 5 हमले किए। मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद, 64 जख्मी। 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों में 34,305 फ़लस्तीनी शहीद। जख्मियों की तादाद 77,293 तक पहुँच गई। खान यूनिस के नासिर अस्पताल में इज्तिमाई कब्रों से मजीद 35 लाशें बरामद। अमरीका ने गजा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त पर इसराइल से जवाब तलब कर लिया। गजा जंग के 200 रोज़ गुजरने पर यमनी हूसियों के सरबराह का टेलीविज़न पर खिताब। अब्दुल मालिक हूसी ने कहा है कि इसराइली जारहियत के आगाज़ से अब तक अमरीका, बरतानिया और इसराइल के 102 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया। गजा पर इसराइली जारहियत ना रुकी तो इन हमलों में तोसी का इरादा है। हमलों के बायस बहिर अहमर अबूर करने वाले अमरीकी बहरी जहाज़ों में 80% तक कमी हुई है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के 2 धड़ों का मामला ताहाल हल नहीं हो सका। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कहना है कि दुरुस्त फेडरेशन के अहदेदारों का फैसला 2 रोज़ में हो जाएगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जिस बॉडी को तस्लीम करती है उसे हुकूमत भी मानेगी। अजलान शाह टूर्नामेंट के लिए एक टीम बनाने पर दोनों धड़े मुत्तफिक हो गए हैं, जबकि एक PHF की सदर शहला रज़ा का दावा है कि मुलाकात में हैदर हुसैन को बतौर सेक्रेटरी PHF काम करने की हिदायत की गई है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने अपने सदर तैयब इकराम को पाकिस्तान से ताल्लुक़ होने की वजह से मामले से अलग कर दिया है। रवां साल जून में अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाले ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इस्लामाबाद पहुंच गई। दारुल-हुकूमत में डी चौक, फैसल मस्जिद और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर ट्रॉफी की नुमाइश की गई। शायकीन क्रिकेट का जोशो खरोश रूज पर खूब तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी आज अहमदाबाद और फिर लाहौर जाएगी। दुबई और शारजा की शदीद बारिशों में सड़कों पर फंसे अमाराती शहरियों की मदद करने में पाकिस्तानी नौजवान सबसे आगे रहे। अवामी खिदमत की बेहतरीन मिसाल कायम की। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल। पाकिस्तानी नौजवानों ने सड़कों पर फंसे 200 से जायद अमाराती शहरियों को घर पहुंचाया। 80 से जायद गाड़ियों को रेस्क्यू किया। लोगों को पानी और खाना फराहम किया। पाकिस्तानी नौजवानों के मदद के जज्बे को खूब सराहा जा रहा है। गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सिर्फ 5% लोग पसंद की शादी कर पाते हैं और 85% की शादी अरेंज ही होती है। आज के जदीद दौर में कामयाब शादियों के लिए रिश्ता ऐप्स भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। दिल का रिश्ता ऐप अभी तक ऐसे 10,000 लोगों की शादियां करवा चुके हैं।
भारत की मोदी सरकार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी गलबा पा लिया। फिल्म साज धड़ाधड़ पाकिस्तान मुखालिफ और मुस्लिम मुखालिफ फिल्में बनाने लगे। बीजेपी से इख्तलाफ पर तरबियत याफ्ता ट्रोल बॉलीवुड फनकारों पर चीलों की तरह पिल पड़े। दीपिका पादुकोण, नसीरुद्दीन शाह, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, करण जौहर के खिलाफ बदतरीन सोशल मीडिया मुहिम चलाई गई। बॉलीवुड में इख्तलाफ की आवाज़ें खामोश होकर रह गई हैं। जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में सारे हक़ाइक़ मंज़र आम पर आ गए। बैठकर चुबारे पर वाह ठंडी आहें भरता है, वाह तुमसे लाख चंगा है, कुछ ना कुछ तो करता है। लड़कियों को लड़कों के ताड़ने की रीजन है, नेचुरल सा मसला है, घोड़ा घास चरता है। और मारूफ मजाक के शायर खालिद मसूद बने हंसना मना है के मेहमान। प्रोग्राम में ले आए कहकों का तूफान, कभी सियासत के किस्से, कभी गिरफ्तारी की बातें, सियासत से तौबा का किस्सा भी बताया, मोहब्बत और इश्क का फ़र्क भी समझाया। देखिए मुस्कुराहटों से भरपूर प्रोग्राम आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।